कक्षा 10 के 90% विद्यार्थी इस सवाल में कई बार गलतियां कर देते हैं। लेकर आ गए आपके लिए सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए फिर से हम चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी और आरबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्व करवाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी बात कर रहे थे हम। कई बार क्या हम रूट से रिलेटेड क्वेश्चन देखकर कई बार डर जाते हैं। हमें लगता है, बच्चों को लगता है कि यार रूट में क्वेश्चन आ गया, आप कैसे सॉल्व करेंगे, बट ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है हमें √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको कहेंगे इक्वेशन 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 2। पैटर्न हम वही फॉलो करेंगे जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को ही हमेशा पिक करना है, थर्ड बनाना है, थर्ड की वैल्यू 2 में रखनी है, 2 की वैल्यू थर्ड में रखनी है। दैट्स क्लियर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ भी नहीं करना है, बस इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को पिक करते हैं समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। रूट को पीछे लेकर गए, √2x इक्वल टू माइनस √3y। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, √2, कहां लेके जाएंगे, डिवाइड में। तो x इक्वल टू हो गया माइनस √3y अपॉन ये √2 मल्टीप्लाई में था तो कहां चला गया, डिवाइड में। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। बेटा बस यही ध्यान रखना, आपको साइड चेंज करवानी आनी चाहिए। हमने इक्वेशन फर्स्ट को पिक किया, देन √3 प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का। इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन बैठा था, √2, तो कहां चला गया, डिवाइड में। अब ये इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास आई, इसकी वैल्यू कहां करनी है, 2 में पुट करनी है। तो रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 2। वेयर इज द इक्वेशन 2, √3x माइनस √y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। बेटा आप इस क्वेश्चन में देखना, यहीं से चलेगा पूरा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फेज यहीं पे शुरू होता है। x की वैल्यू पुट करते हैं √3, x की वैल्यू हमारे पास बेटा दे रखी है इक्वेशन थर्ड में, माइनस √3y अपॉन 2, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। क्या करवाएंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करवाएंगे। हमने पढ़ा है रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो रूट हट जाता है। जस्ट लाइक दैट √2 का मल्टीप्लाई √2 से करवाइए 2, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 3। इसी तरह से हमारा देखिए 3 आ जाएगा। तो रूट की एक खासियत है, सेम नंबरों में मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो रूट हट जाता है। तो ये हो गया हमारा माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहां से आप देख रहे हैं क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए मिल नहीं रहा है, कैसे इसको सॉल्व करें। यही पे है जो भी है वो ट्रिक। मैं यहां स्टार लगा देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा यहां से क्वेश्चन को पहचानना कि यहां से हम क्या करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट फेज, यहां से हम क्या करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं। y को जैसे ही हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। हम सब जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, देन जीरो इज मल्टीप्लाई, देन नंबर्स। जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करवाया जाता है तो क्या आता है, 0। अगर जीरो का डिवाइड किसी नंबर में दिया जाता है तब भी क्या आता है, 0। बट किसी नंबर में 0 का डिवाइड दिया जाता है क्या आता है, इंफिनिटी। दैट्स हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम टेबल बनाते हैं इंफिनिटी आता है।
तो हमें यह पता रखना है कि जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो जीरो का मल्टीप्लाई क्या करवा रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर इसमें मल्टीप्लाई में बैठे हुए हैं, तो जब इनकी साइड चेंज करवा के लेके आएंगे इधर तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमने क्या किया, हमने कहा y इक्वल टू जीरो अपॉन, ये पूरा की पूरी स्टेप, ये पूरा का पूरा सेक्शन मल्टीप्लाई में था, तो कहां लेके आ गए, डिवाइड में, -3y अपॉन √2 माइनस √8। ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन डिवाइड में आ गया है ना। यही तो इंपॉर्टेंट फेज था, बस क्वेश्चन आपको डराने के लिए बहुत सारे रूट में दे रखा था, बाकी उसमें कुछ नहीं था। सिस्टमेटिक आइए, इक्वेशन 1 को पिक कीजिए, थर्ड की वैल्यू 2 में, और यहां ध्यान रखिए कि यहां आपको y को कॉमन लेना है। अब हमको पता है जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड दिया जाए, अभी हमने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, तो क्या आएगा y इक्वल टू जीरो। अब y की वैल्यू को कहां रखना है, इक्वेशन थर्ड में, y का मान समीकरण 3 में रखिए, रखने पर वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। व्हाट इज द इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमारे पास है बेटा ये रही, -√3y अपॉन 2, x इक्वल टू -√3y अपॉन 2। देन हमें y की वैल्यू पुट करनी है, -√3 का -√3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ गई 0 अपॉन √2। तो x इक्वल टू, अभी कहा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो क्या आएगा, 0, देन 0 अपॉन √2, और अभी 1 मिनट पहले कहा 0 से मल्टीप्लाई देन 0, 0 से डिवाइड देन 0, देन फिर से हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना ही आसानी से सॉल्व हो गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन का। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें इक्वेशन में चेंज किया जाता है, और आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।